मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत से परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष किए ही दोषी आरोपित हो जाते हो। तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगेगा, यदि हर कोई बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी के गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागनी है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार ना करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो हाँ टाइप करके इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें कभी किसी भी बातों का ध्यान ना करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी दूसरे से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए हो और उस कर्म का उचित फल समय आने पर तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताती हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म चक्र पूरा करोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य को जानना। परंतु मेरे बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे संसारी चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। मैं जानती हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। परंतु तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे। यह कर्मफल सभी जीवों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसमें मैं स्वयं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। किंतु मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक में भटकते रहोगे, जन्म मृत्यु के चक्र में? मेरे बच्चे, परमानंद तो मेरे गोद में है। मुझ में से अनंत प्रसन्नता व्याप्त होती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस कर सकते हो। अब तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। एक स्मरण करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर देखो। तुम्हें अधिक सुख शांति संसार की किसी भी वस्तुओं में नहीं मिलेगी, इसलिए इतना संदेह किस लिए? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैंने तुम्हें कई बार यह बात कही है, जब भी तुम्हें मार्ग नजर ना आए, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तब आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच में केंद्रित करना
और स्मरण करना, तुम्हें सही मार्ग अवश्य ही नजर आ जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय हो मां टाइप करके इस संदेश को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ जिसे जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में वह खुशी भी प्राप्त हो सके। मेरा यह संदेश अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही वह खुशी तुम्हें इस संदेश सुनकर प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे मन मंदिर में जो बातें चल रही है वह मेरी कानों तक सुनाई दे रही है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम्हारी भक्ति बिना स्वार्थ, बिना कुछ मांगे तुम्हारी भक्ति है। मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हें बताने के लिए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में काफ़ी समय से कष्ट को सह रहे हो। जिस प्रकार कांटे से भरे रास्तों पर चलने पर, कांटे चुभने पर पाँव में घाव हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न होने पर, तुम्हारे जख्मों से भरे दिल से उन मुसीबतों को सह रहे हो। वह सब मुझे ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि तुम उन सब जख्मों को अपने हृदय में छुपाए बैठे हो और शांति पूर्वक रोते हो और मुझे हमेशा कहते हो। तुम्हारी हर शाम आंखें भर जाती है और तुम भरी आंखों से मुझे देखते हो और सोचते हो कि मेरी यह परेशानी कब दूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि एक खुशखबरी है। यह परेशानी हल होने वाली है। शीघ्र ही तुम्हें इस कार्य को करते ही तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियां छुटकारा मिल जाएगी। ब्रह्मांड में छुपी एक शक्ति को पहचानो। तुमको ध्यान रखना होगा कि उस प्रिय चीज की प्राप्ति का समय बहुत नजदीक है। बस तुम्हें यह कार्य करना है। जो खुशी तुम प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने में अपनी पूरी लगन और परिश्रम उसमें लगा दो। एकाग्र मन से किया गया कार्य जीवन में हमेशा भर भर की खुशियाँ लाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक लोहा पिघलता नहीं है तब तक वह किसी आकार में नहीं डाला जाएगा। उसको आकार में डालने के लिए पानी की तरह तपना ही होगा, अर्थात तुम्हें परिश्रम की अग्नि में खुद को पिघलाकर ही खुशी को प्राप्त करने का सुकून मिलता है। तुम्हारा मन उसी खुशी को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि जिस प्रकार थकान के बिना बैठने का आनंद नहीं आता, धूप के बिना छाँव का आनंद नहीं आता, उसी प्रकार नहीं की गई परिश्रम से प्राप्त हुई खुशी का आनंद नहीं आता। यदि कोई चीज़ या कोई भी मंजिल बिना परिश्रम के मिल जाएगी तो तुम उसकी अहमियत को कैसे समझोगे, और तुम्हें उस खुशी को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम खुशियाँ प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी आएगी, तब उस परेशानी को झेलने की ताकत प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार यदि पढ़ने वाले बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त ना हो तो तब तक पढ़ने में अपना मन नहीं लगता, कष्ट उसे जलता है जो बहुत महान व्यक्ति होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट का महत्व बहुत बड़ा है। जो परेशानियों के कांटों को झेलकर खुशियों को पाने की चाहत रखता है और डटकर हिम्मत से परेशानियों का सामना करता है, वह निश्चित ही खुशियों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और उस रास्ते पर चलना भी है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस खुशी की तुम सोच रखते हो। मेरे बच्चे, जो बातें बताई है उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में
निश्चित ही खुशियां का आगमन होगा और जो इच्छा तुम्हारी है वह पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह सब परिवर्तन ही है जो प्रारंभ हो गया है। मेरे बच्चे, समय आ गया है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव दिखेंगे, जब प्राकृतिक स्वयं इंसाफ करेगी। सभी के हृदय में भक्ति की आंधी बहेंगी, जोर शोर से धर्म का डंका बजाया जाएगा। मेरे बच्चे, यह तूफान सभी के चेतना के स्तर झंझोड़ कर रख देगा। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। यह जो आकांक्षाओं के बादल छाए हुए हैं और यह जो तुम्हारे मन में सवालों के उलझने हैं, यह सभी अब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले, सत्य के रथ पर सवार होने वाले हैं। वह केवल मूल स्वरूप को अब पहचान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी चेतना से अब सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारे साथ यह सब घटना घटित होगी, तब तुम भी भयमुक्त हो जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर का भय भी लुप्त हो जाएगा। वह समय भी प्रारंभ हो रहा है जब तुम स्वयं के भीतर उस प्रकाश को देख पाओगे जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा था। यह बदलाव बड़ी ही तेजी से होगा, परंतु इसे एक चेतावनी समझना है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सत्य रूपी तूफान होगा। किंतु यह सभी निश्चल पवित्र आत्माओं के लिए चेतावनी स्वरूप है कि अब समय आ गया है तुम्हें पूर्णता जानने का, जिसके भीतर तनिक भी आध्यात्मिक की ललिता छिपी हुई है। वह इस उजागर में सत्य के मार्ग को चुन लेंगे। क्या तुम्हें कुछ दिनों से अपने भीतर या अपने आसपास में कोई बदलाव देख रहे हो? यदि हाँ, तो आज का संदेश तुम्हारे लिए ही है। जो इस समय में भी नहीं जागा हुआ, वह कभी भी नहीं जाग पाएगा। मेरे बच्चे, तुम जिन चीज़ों को बहुत ही बड़ा मान कर बैठे हो, वह तो केवल तुम्हारी कल्पना मात्र से तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे बच्चे, जब जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब परम शक्ति स्वयं ही इंसाफ करती है। मेरे बच्चे, अब जागो, समय आ गया है। तुम्हें इस परिवर्तन के पहले ही खुद को अपनी चेतना के स्तर से जोड़ लेना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम परमात्मा के कार्यों में जल्द ही सहायक बनने वाले हो।